You would probably think that a woman without ovaries and a deformed uterus cannot have a baby ever, and a person with Parkinson's has to take medicines throughout and live a gradually deteriorating life, that we are sometimes doomed to live with certain conditions. Not true. Today, we will learn a technique and meet a therapist who defies this unscientific understanding and approach. He, along with many others, is helping people reverse conditions without the use of any medicine. This powerful scientific healing technique is called neurotherapy. We will learn today what are the conditions that neurotherapy is able to address and heal, how it's a science, how it differs from certain other well known therapies. This entire conversation is divided into small parts. Come, let's listen to part 1. मेरे साथ हैं आज के एक्सपर्ट देवेंद्र आहूजा, जो कि न्यूरोथेरेपी के एक्सपर्ट है और भी स्किल्स हैं, और श्री गुप्ता जी, जिनकी वजह से ये मीटिंग आज मुमकिन हुई है. सो ही हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड द सर्विसेज ऑफ देवेंद्र जी एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इट. आप बताएं कि आपने क्या, व्हाट डिड यू रिसीव, व्हाट सर्विस डिड यू रिसीव, और आपको क्या प्रॉब्लम थी और हाँ, उससे फायदा क्या हुआ? नमस्कार everybody. अब किस दिसंबर में, I mean in December I had gone to Rishikesh, and there I googled, I was interested in neurotherapy, and I googled neurotherapist locally, and I found Devendra Ahuja's organization, and I went there, and I was there for about a week or so, and I've had a lower back pain for a long time, and I've tried many different therapies, and this was the first one where I got relief. It took about a week, and I got relief in the lower back pain. So, and then I had to come back. I could not continue. I was there for about a week. So I thought that is something to look into. This is a therapy that can benefit more people. So I think it is good for us to share how it works and what people can do themselves and what Devendraji can help people and how he can help. So that is my story, brief. थैंक यू. सो नमस्कार देवेंद्र जी. अब आप आइए, आप बताइए अपने बारे में, और आप कितने सालों से ये कर रहे हैं, और शेयर करिए आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग हमारे साथ, सबके साथ. नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र आहूजा ऋषिकेश से न्यूरोथेरेपीज की प्रैक्टिस पिछले 12 वर्ष से कर रहा हूँ यहाँ पर ऋषिकेश में. इससे पहले मैं योगा फील्ड में था और मैं डीएनवाईएस नेचुरोपैथी से हूँ जुड़ा हुआ हूँ. डीएनवाईएस जो नेचुरोपैथी, मर्म थेरेपी, एक्यूप्रेशर, मुझे होलिस्टिक थेरेपीज करते हुए 15 ईयर हो चुके हैं. और आपको ये बताते हुए बहुत अच्छी बात होगी, जो न्यूरोथेरेपी है भारत की प्राचीन पद्धति है, जिसमें विदाउट मेडिसिन, ड्रग्सलेस, पेनलेस, और आपके विदाउट इक्विपमेंट, कोई मशीनरी यूज नहीं होती है, और शरीर को अंदर से ही और आपके केमिकल से ही आपको रिलीज कर ठीक किया जाता है. मतलब इस न्यूरोथेरेपी का आप कह सकते हैं कि आपकी ही केमिकल से आपके ही शरीर को ठीक किया जा सकता है. और न्यूरोथेरेपी की आपको जानकारी देंगे कि आजकल सपोज जैसे आजकल कहते हैं कि बीमारियां क्यों आई शरीर में आ रही है. शरीर में बीमारी आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारा जो है, जैसे एलोपैथिक बोलता है कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन. ठीक है, हम जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं अपनी, जेनेटिक, जिनसे पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल है, आहार विहार है. ठीक है जी. और किसी ग्रंथि का ठीक ढंग से काम ना करना, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होता है आपका, आपके नोट, हार्ट में, ब्रेन में चोट होती है, तो वहां से वो चोट, इंजरी होने के बाद वो केमिकल ठीक से रिलीज नहीं होता है. या कोई ग्रंथि, जैसे लेडी डिलीवरी करने बाद, प्रेगनेंसी की बात होती है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी करता है थायराइड. तो जब कोई ग्रंथि ठीक से काम नहीं करते हमारे शरीर में, तो उसमें बीमारियां हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आती है. तो न्यूरोथेरेपी आपके शरीर को विदाउट मेडिसिन कैसे ठीक कर सकती है, उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. कैन यू टेल अस some notable conditions that you have successfully treated? मेरे पास अब एक केस आया हुआ है, उसकी पीडीएफ रिपोर्ट सब है, आपको मैं सेंड कर सकता हूँ चैट में. नहीं, ये आप बस बताइए. ट्रस्ट इज देयर, बिलीव. इस डिसीज का नाम है हाइपोप्लास्टिक जेनेथ्रिया.
ये क्रोनिक डिसीज होता है जिसमें क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऑर्गन नहीं होते कुछ। जैसे एक हमारे पास गर्ल्स आई थी जिसकी ओवरीज नहीं थी, यूट्रस बिल्कुल बना ही नहीं था, और वो लाइफ में कभी क्या प्रेग्नेंट नहीं बन सकती थी। तो न्यूरोथेरेपी में उसको 2 इयर्स का ट्रीटमेंट दिया गया है, और उसकी रिपोर्ट्स आप देखेंगे चेंज हो गई है। आज वो लेडी एक माँ बन चुकी है, उसकी ओवरीज ने पूरा काम करा है, ओवरीज बन चुकी है। ठीक है मैम। ओवरीज वर मिसिंग कंप्लीटली या कि यस, मैलफंक्शनिंग? कंप्लीटली मिसिंग। रिपोर्ट्स है हमारे पास की, बिफोर आफ्टर आपको चैट के बाद दिखा दिया। ऐसी एक डिसीज है पार्किंसन डिसीज है मैम। ठीक है, पार्किंसंस। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का बॉडी में इम्पल्स नहीं मिलता है, तो क्या होता है पेशेंट का क्या है, हार्ट शिवरिंग करता है, लेग शिवरिंग करता है, चलने में उसे प्रॉब्लम होती है, उसको सेरेब्रल एट्रोफी तक की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन सर्कस सिकुड़ जाता है उसके पीछे। तब न्यूरोथेरेपी द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्टेंट में जो 20% डोपामाइन बनता है, हम उसको रिलीज करके हमने पार्किंसन जैसी डिसीज, ब्रेन की जो डिसीज क्योरेबल नहीं है, उसका रिजल्ट हमारे लिए काफी अच्छा है। मतलब आज वो पेशेंट अपनी लाइफ ठीक से चल पा रहा है, घूम पा रहा है आराम से, कि अपनी So that कंडीशन पहले से 70% बेटर है। awesome. अब सपोज करें हमारे पास लगभग पेशेंट आता है क्लॉटिंग का, फैक्टर का। Hmm. आजकल जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो क्या है बॉडी के अंदर अनचाहे थके, मतलब एक क्लोट्स बन जाता है बॉडी में, और वो क्लोट्स बॉडी के अंदर तैरता है और ब्रेन में अटक जाता है किसी पार्ट में। तो क्या होता है, Correct. ब्रेन में इंफाक्ट हो जाता है उसे। इंफाक्ट करके बॉडी राइट साइड या लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। Correct. अब हमारी बॉडी के अंदर हैपरिन केमिकल बनता है। Heparin. हैपरिन Yes. हैपरिन क्या करता है, बॉडी के अनचाहे क्लोथ को खोलता है, थक्के खोलता है। Hmm. न्यूरोथेरेपी द्वारा हम लीवर को, पैंक्रियास को और लंग्स को उकसा के हैपरिन केमिकल जब बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, और अनचाहे हैपरिन केमिकल रिलीज बॉडी में आते हैं, और पैरालाइज का पेशेंट हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है उनके पास। वो बिल्कुल हाथ पैर में अच्छे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, उनके ब्रेन में बिल्कुल जो है बन चुकी है, उनकी जो इस इकोस्प्रिन की टैबलेट थी वो बंद हो चुकी है सारी। You're saying that clotting, which has been increasingly seen now, especially past the COVID pandemic, this has been treated by you. Like the body makes a chemical called heparin, which helps in thinning the blood and getting rid of this clotting, and that you have successfully achieved with neurotherapy. आप जैसे एलर्जी की बात करते हैं, है ना, हाँ जी। हम फूड अच्छे अच्छे बच्चे बच्चे आजकल बच्चे कोल्ड लेते हैं, आइसक्रीम खा ली या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, जंक फूड लिए बहुत सारे, तो उनका आईजीएम बढ़ जाता है, आईजीजी बढ़ जाता है ना, इम्यून सिस्टम जो होता है एलर्जी का अटैच करके तो बढ़ जाता है। Correct. न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है थाइमस ग्लैंड, हाँ। उसका डेमोनेशन देंगे अभी आपको, जिसमें क्या है हमारा क्या 500 का आईजीजी बढ़ा हुआ था, जिसको सिर्फ नॉर्मली 70, हम उसे एकदम लो करके ले आए नीचे। आप जैसे डेंगू होता है, मलेरिया, चिकनगुनिया डिसीज है, इंडिया में ज्यादा है, पेशेंट की प्लेटलेट्स नीचे गिर जाती है मैम। ठीक है, हमारा एक सिंगल ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट लीवर, राइट, जिसमें प्लेट क्या है 20,000 पर डे बढ़ती है। और जैसे अनीमिया का पेशेंट है, जिसकी बॉडी में ब्लड नहीं प्रॉपर बन पा रहा है, बोन मैरो लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, उसके पास हमारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट है जिनका काफी अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप सेल्फ घर पे करके ठीक हो सकते हैं। So you are saying that therapy is also successful in addressing conditions like dengue and anemia, where the platelets or RBC count is affected, and there are points in the body that can be manipulated, that can be pressed, which can restore proper functioning of platelets and RBC production. That's awesome. So आप हमें बताइए कि ये प्रेशर, आप कह रहे हैं कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, so how is this neurotherapy different from acupressure or physiotherapy? Because even in that ये सब हो रहा होता है, प्रेशर पॉइंट्स acupressure में भी है, फिजियोथेरेपी में भी मूवमेंट है, तो न्यूरोथेरेपी स्टैंड आउट किस तरह से करती है? हाउ डज दिस स्टैंड आउट एंड डिफरेंशिएट इटसेल्फ? देखिए, न्यूरोथेरेपी की अपनी अलग से विशेषताएं है। एक्चुअली क्या है, जब फिजियोथेरेपी में क्या ज्यादा मशीनरी यूज होता है, टेंस मशीन हो गया आपका, अल्ट्रासोनिक मशीन है आपका, आईएफटी मशीन है, वो मशीन के बिना काम नहीं करते फिजियोथेरेपी, है ना मैम। और उसमें कुछ एक्सरसाइज होती है, वो ऑर्गन पे काम नहीं करती फिजियोथेरेपी।
फिजियोथेरेपी आपकी मसल्स में, बोन्स में और आपकी टिश्यू पे काम करती है। वो ऑर्गन, लीवर पे, किडनी पे वर्कआउट नहीं करते हैं। अब हम एक्यूप्रेशर की बात है। एक्यूप्रेशर इज क्या होता है? पेनलेस थेरेपी। उसमें डीप को एक एक्यूरेट पॉइंट में प्रेशर दिया जाता है। अगर मुझे पता है लंग्स है, हार्ट में प्रेशर देखिए, उसमें एकदम डीप टिश्यू में, उसमें क्या प्रेस करा और छोड़ दिया। लेकिन न्यूरोथेरेपी एक डिफरेंट थेरेपी, इसमें कि हर चीज सीक्वेंस है, काउंटिंग है। हमारा एक पेनलेस थेरेपी है, इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है और इसमें 6 सेकंड का सीक्वेंस बना हुआ है। उसे पता है कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ पे जाकर रिलीज होना है, केमिकल बेस बना है। एक्यूप्रेशर में वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में हार्मोन्स को डेफिशिएंसी करके देते हैं। I see. Very nice. In neurotherapy, the whole body comes into play and different parts are highlighted, and there is a certain sequence which is very important to be followed in the pressing of these parts. And it is completely painless. And what's important is there is 6 seconds of pressure that is applied on each part. And this actually triggers the release of hormones, and it addresses the organs as well as the tissues. So addressing the organs is, kidney or whatever you might be pressing is missing in the other therapies. तो आप बताइए अब how is like a lot of emphasis, like people believe in doing things in a scientific way, right? Like so is this like a faith-based medicine, a treatment modality, or what is the science behind this? न्यूरोथेरेपी एक साइंटिफिक रीजन है। इसका प्रूफ क्या है? हम एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, एमआरआईज को एक्यूमेट मान के चलते हैं। हम न्यूरोथेरेपी एक फिजियोलॉजी के आधार पे बना हुआ है, मतलब साइंस को मानता है न्यूरोथेरेपी। हम भी कोई भी पेशेंट की अगर टेस्ट करते हैं, हम उसका पहले बिफोर आफ्टर रिपोर्ट लेके चलते हैं। अगर सपोज हम किसी का अनीमिया, प्लेटलेट्स का टेस्ट दे दिया, हम पहले उसका टेस्ट कराते हैं मैम, और फिर ट्रीटमेंट के बाद अगेन फिर टेस्ट कराते हैं कि आपको दिखाते, साइंटिफिक रूप से दिखाते हैं कि आपकी ये 20,000 थी, अब आपने थेरेपी ली, आपका वो 40-60,000 हो गई है। आपका HB आज 8 था, आपने 4 डेज बाद आपका 10 हो चुका है। आपके ब्रेन में क्लोट था, आप दोबारा MRI कराएंगे, आपकी क्लोटिंग नहीं है वो। Who developed this treatment, this particular therapy? किसने डेवलप की है, किसने इसको? ये थेरेपी डॉक्टर लाजपत राय महरा जी ने करी है। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र से ही इसमें अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, और डॉक्टर लाजपत राय महरा जी बॉम्बे में जाके अपना बहुत बड़ा आश्रम खोला है, जिसमें निःशुल्क वहां से लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। उन्होंने रात भर बैठ के बहुत सारी डिक्शनरी पढ़ी है एलोपैथी की, आपकी फिजियोलॉजी की। जो बुक्स उन्होंने पढ़ी, उन्होंने देखा है कि ये लीवर ये केमिकल रिलीज करता है, ब्रेन से ये केमिकल रिलीज करता है, ये मेडिसिन खाने से इंसान ये ठीक हो रहा है। अब इस मेडिसिन को बॉडी के अंदर कैसे बनाया जाए? उनके पास एक आया, कैंसर का पेशेंट आया, जिसको देखा कि उन्होंने कीमो ले रहा था, उन्होंने देखा कि कोबरा के जहर की कीमो दी जा रही है। मतलब एक सांप के जहर से कीमो से इंसान ठीक हो रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर ही ऑटोमेटिक हार्मोन भी बनता है कीमो। एक है कि हमारे शरीर में एक पेशेंट था, उस कैंसर गया, उन्हें स्टेरॉइड दिया रहा है, मॉर्फिन की टैबलेट्स दिया रही है। हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है जो स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। डॉक्टर लाजपत राय महरा जी ने एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके स्टेरॉइड हार्मोन बॉडी के अंदर ही बना दिया, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। अब ऐसी ही पार्किंसन डिसीज में सिंटोपा नाम की टैबलेट्स दी जाती है, जो डोपामाइन को रिलीज करती है। डॉक्टर लाजपत राय ने डोपामाइन को रिलीज ही कर दिया पूरे बॉडी के अंदर से, आपने तो ऑटोमेटिक डिजीज क्योरेबल हो गई। You are saying that it is completely scientific and it is based on evidence also. So neurotherapy treatment is started only after tests are done, and after seeing what really is happening in the body, and these tests could be X-ray, MRI, or your nutritional analysis, what blood test reports. So and हाँ जी। अब सपोज करिए किसी की पेशेंट की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है ना, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, फिर भी उसे नींद नहीं आती है, एंजाइटी में है, उसको खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो न्यूरोथेरेपी में खुद के अपने साइंटिफिक डायग्नोस पॉइंट भी है, जो हम स्टमक से नेवल को केंद्र बिंदु मान के चेक करते हैं। हम ये नहीं कि रिपोर्ट पे आधारित रहते हैं कि टेस्ट हो गए तो टेस्ट करेंगे। न्यूरोथेरेपी का अपना खुद का एक डायग्नोस पार्ट है, जिससे हम पेशेंट के कहाँ पे पॉइंट पर चेक करें, उसके अलावा भी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है।
So that's very important. Thank you, आपने ये बताया. Thank you very much. So the treatment is not based entirely on the test reports that are typically done in the allopathic practice. That there is a complete diagnostic protocol for neurotherapy that neurotherapy has in itself.